नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज रीट क्रैश कोर्स संस्कृत का आज जो सेकंड वीडियो है उसमें आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहला वीडियो हमने बनाया था महेश और सूत्रों का, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा, और प्लेलिस्ट भी मैंने स्पेशल इसकी बना दी है। आप स्पेशल जो प्लेलिस्ट है रीट 2025 के नाम से, वहां से भी ये सारे वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में आज हम लेकर आए हैं मित्रों वर्ण विचार। तो रीट के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफी खास है। और चाहे उस ग्रेड 2 या ग्रेड 1 के संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं, वो भी इन वीडियो को देखें तो उनकी भी जो है व्याकरण की तैयारी काफी अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलिए मित्रों करते हैं शुरुआत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण विचार। देखिए मित्रों, वर्ण विचार की हम बात करें तो कल हमने महेश्वर सूत्र पढ़े थे, और महेश्वर सूत्रों के आधार पर मैंने बताया था कि वर्णमाला की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना पड़ेगा कि वर्ण विचार, जब वर्णों की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने वर्ण हैं और वो कौन कौन से हैं, उन पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो अपने संस्कृत वर्णमाला में काम आते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। एग्जाम में प्रश्न सीधा ऐसे ही आता है कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला जो है, या माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल वर्ण जो है वो होते हैं 42। कितने वर्ण होते हैं? 42। और वर्णों को अगर प्रत्याहार की दृष्टि से देखा जाए तो वर्णों को बोलते हैं अल। वर्णों को क्या बोलते हैं? अल। तो हम अल भी कह सकते हैं। तो कुल अल वर्ण कितने हैं? ठीक है, कुल अल वर्ण कितने हैं? 42। या कुल वर्ण कितने हैं? 42। कुल अल कितने हैं? 42। या वर्ण कितने हैं? 42। ये ध्यान रखना है। तो 42 वर्ण होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर से हमने कल बात की थी, स्वर के लिए प्रत्याहार होता है अच प्रत्याहार। स्वर के लिए क्या प्रत्याहार होता है? अच प्रत्याहार। तो स्वर कितने हैं? 9। महेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 9। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और व्यंजनों के लिए प्रत्याहार होता है हल। व्यंजनों के लिए क्या प्रत्याहार होता है? हल। तो स्वर के लिए अच और व्यंजनों के लिए हल। तो व्यंजन है 33 और स्वर होते हैं 9। तो सीधे सीधे प्रश्न ध्यान रखता प्रश्न आएगा कि महेश्वर सूत्र अनुसारेण कति हल वर्णा संति। तो हल वर्ण कितने हैं? 33 हैं। और प्रश्न यह आएगा कि महेश्वर सूत्रों के आधार पर कितने अच वर्ण हैं या स्वर वर्ण हैं। तो वो होंगे 9। ठीक है, तो 9 और 33 42 कुल वर्ण होते हैं। सबसे पहले बात करें स्वरों की, तो जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और ली। ये मूल स्वर है, मौलिक स्वर हैं। इन्हें मौलिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल स्वर है और इनकी संख्या होती है 5। इनके लिए जो महेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो होता है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में क्या क्या आ जाते हैं? आ से लेकर का तक के वर्ण। तो हो जाएगा आ, ई, उ, री, ली। ठीक है, और इसके लिए कितने महेश्वर सूत्र आते हैं? 2 महेश्वर सूत्र। तो मूल स्वरों के लिए कितने महेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है? 2 महेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर 4 हैं। संयुक्त स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। संयुक्त मतलब मूल स्वरों से मिलकर ही ये बनते हैं। तो ये हैं 4। जैसे ए की बात करें तो आ और ई से मिलकर के ए बन जाता है। ठीक है, आ और उ से मिलकर के ओ बन जाता है। इस प्रकार से जो मूल स्वरों से मिलकर ही ये बनते हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं। और संयुक्त स्वर जो हैं वो 4 हैं। और इनके लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो होता है एच प्रत्याहार। महेश्वर सूत्रों में एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं संयुक्त स्वर। एच कह लो या संयुक्त स्वर कह लो, बात एक ही है। और इनके लिए कितने महेश्वर सूत्र प्रयुक्त हुए हैं? 2 महेश्वर सूत्र प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से? ए, योंग, आई, औ, च। ये दोनों महेश्वर सूत्र जो हैं वो संयुक्त स्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं हल वर्णों की, यानी व्यंजनों की। कुल व्यंजन है 33। अच्छा, स्वरों में एक चीज रह गई थी भाई, दो तो मूल स्वरों के लिए महेश्वर सूत्र और 2 संयुक्त स्वर के लिए महेश्वर सूत्र। तो कुल स्वरों के लिए माहेश्वर सूत्र मैंने कल भी बता दिया था, यानी पिछली क्लास में बता दिया था। और अगर अभी लिख देता हूं कि स्वरों के लिए जो महेश्वर सूत्र कितने प्रयोग होते हैं, तो 4 माहेश्वर सूत्र स्वरों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी स्वरों से संबंधित महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है?
4 है, ठीक है, जिनमें से मूल स्वर की 2 और संयुक्त स्वर की 2। अब व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन 33 हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। और स्पर्श वर्ण 25 में क्या आते हैं? पांचों वर्ग आ जाते हैं, कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्ग आ जाते हैं। अब हर एक वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो कुल कितने हो गए? 5 वर्गों में 25। तो का वर्ग में का खा गा गा गंगा, चा वर्ग में चा छा जा जा या, टा वर्ग में टा ठा डा डा ना, ता वर्ग में ता था दादा ना, और पा वर्ग में पा फा बाबा मा। ये 25 वर्ण जो है ये स्पर्श वर्ण है। और स्पर्श वर्ण यानी इनको बोलते समय जो प्राणवायु है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श वर्ण है। और इनके लिए यह प्रत्याहार युक्त होता है। कौन सा प्रत्याहार आता है? यह प्रत्याहार। तो यह प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो 25 वर्ण आते हैं। या स्पर्श वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार आता है? यह प्रत्याहार आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इनके और अन्य नाम भी हैं। देखो यहाँ पर कु चू टू तू पू, यानी कि ये इनमें उ की संज्ञा हुई है, तो ये सभी उदित वर्ण हैं, ये भी ध्यान रखना। इनके अन्य नामों में हम अगर बात करें तो इन्हें उदित वर्ण भी बोलते हैं। उदित मतलब जिसकी उ की इत संज्ञा हुई हो, तो इन सब में उ की इत संज्ञा हुई है। और आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि उदित वर्ण कितने होते हैं? तो उदित वर्ण 25 होते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। उदित वर्ण कितने होते हैं? 25। बात एक ही है। या यह वर्ण कितने हैं? 25। यह प्रत्याहार के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। इन्हें वर्ग, क्योंकि वर्गीय व्यंजन है तो इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, या वर्ग पंचक भी बोलते हैं। वर्ग पंचक या वर्गीय व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये वर्गों के अंतर्गत हैं। तो कुल कितने वर्ग होते हैं? 5। एक वर्ग में 5 अक्षर, तो कुल 5 में कितने हो गए? 25। तो 25 वर्ण यहां पर होते हैं, जिनके लिए यह प्रत्याहार होता है। और ये बात करें कि भैया स्पर्श वर्णों के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है, तो स्पर्श वर्णों के लिए मैं आपको बता दूं 6 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है। स्पर्श वर्णों के लिए 6 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है। आप यहीं से लगा लिए कि यम गणनम झबया घड़दस जबगड़दस खप छटत चटताव कपया, ठीक है, यहां तक। तो स्पर्श वर्णों के लिए 6 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है। अब बात करें अंतस्थ। अंतस्थ है 4, ठीक है। अंतस्थ मतलब अंतस्थ, जिनको बोलते समय जो प्राणवायु है वो अंदर स्थित रह जाती है, वो अंतस्थ वर्ण है। और ये 4 होते हैं। ये होते हैं य व र ल, ये 4 य व र ल, इनका क्रम भी यही है। क्रम भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है क्रम क्या है अंतस्थ वर्णों का, तो य व र ल 4 होते हैं। इनके लिए प्रत्याहार आता है यण प्रत्याहार, और इनके लिए माहेश्वर सूत्र होते हैं 2, ठीक है। अंतस्थ वर्णों के लिए 2 माहेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे अपन प्रयोग करते हैं हयावरट लण, हयावरट और लण, ये दोनों माहेश्वर सूत्र जो हैं ये अंतस्थ वर्ण के लिए आते हैं। ऊष्म वर्ण की संख्या भी 4 है। कौन कौन से? स, सा, स और हा, ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। और ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं कि इनको बोलते समय जो उष्मा का निष्कासन है वो उष्म मतलब हवा का निष्कासन गर्म होकर के बाहर हवा जो है वो निकलती है, तो ये उष्म वर्ण है। और इनके लिए सल प्रत्याहार का प्रयोग होता है। और इनसे संबंधित माहेश्वर सूत्रों की संख्या 2 है, ठीक है। सस्सर और हल, सस्सर हल, ये 2 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो 2 माहेश्वर सूत्र इससे संबंधित हैं। तो इस प्रकार से 6 माहेश्वर सूत्र स्पर्श से संबंधित हैं, 4 अंतस्थ से और 4 ऊष्म से। तो आपसे टोटल पूछ लिया जाए कि हल वर्णों से संबंधित माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 10 माहेश्वर सूत्र होते हैं हल वर्णों से संबंधित, ठीक है। तो 10 माहेश्वर सूत्र हल से संबंधित होते हैं, यानी व्यंजनों से संबंधित होते हैं। और 4 माहेश्वर सूत्र जो है वो स्वरों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से कुल माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए मित्रों, ओवरऑल एक सार के रूप में अगर हम देखें तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अगर वर्णों की हम बात करें तो कुल वर्ण है 42। कुल वर्ण बराबर स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजनों को मिला दे तो वो कुल वर्ण है। और कुल वर्ण है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42, जिनमें स्वर है 9 और व्यंजन है 33। ध्यान रखना, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, कुल वर्ण माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 हैं, जिनमें स्वर है 9 और व्यंजन है
33। कुल वर्णों को बोलते हैं अल। कुल वर्णों के लिए जो प्रत्याहार युक्त होता है वो होता है अल, और स्वरों के लिए आता है अच, और व्यंजन के लिए हल। अगर अच प्लस हल को हम मिला दें तो बनता है अल, यानी ऐसे लेकर ला तक अल प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो स्वरों के लिए प्रत्याहार होता है अच, व्यंजनों के लिए हल, और कुल वर्णों के लिए प्रत्याहार होता है अल। और आगे बात करें कि कुल वर्ण जो 42 हैं उनके लिए कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14 माहेश्वर सूत्र से कुल 42 वर्ण निकलते हैं। फिर बात करें स्वरों के लिए 4 माहेश्वर सूत्र हैं और व्यंजनों के लिए 10 माहेश्वर सूत्र हैं। तो 4 + 10 = 14 माहेश्वर सूत्र। तो ये और सार है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों आज हमने सिर्फ बात की है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला किस प्रकार से हो सकती है। हम आगे बात करेंगे कल के वीडियो में कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं और किस किस प्रकार से उनका विभाजन किया गया है, और बहुत अच्छे से आपको कम समय में अच्छा ज्ञान मिले इसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। मित्रों अगर आप इन वीडियोज को प्यार दोगे तो ये क्लासेस जो है निरंतर चालू रहेंगी, और कंप्लीट संस्कृत जो है रीड की, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2, कंप्लीट व्याकरण साथ ही शिक्षण विधियां कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की आवश्यकता है। आपको अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, और अपने विचार भी इन कमेंट में डालने होंगे, जिससे कि मेरे को भी वीडियो जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए मेरे समय निकाल कर आता हूँ, मेरे को भी काफ़ी जो है वो स्कूल का लोड होता है और काफ़ी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे में इस बीच में आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए आपका इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बिना स्किप किए पूरे वीडियोज को देखा करें। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।